ये रेस्टोरेंट बहुत अजीब है। शेफ थोड़ा सा खांसता तो उसकी सिगरेट की काली रख कटोरे में गिर जाती है। सौभाग्य से किसी को पता नहीं चला और उसने जल्दी से उसे हटा दिया। इसे अतिथि को दे दिया जाता है। 2 कटोरी कॉर्न सूप। खाना पहुंचाने वाला आदमी तो और भी अजीब है। उसकी उंगलियां तो गिलास में ही हैं और ये देख ग्राहक हैरान हैं। अन्य टेबल का बचा हुआ खाना नीचे गिरा दिया जाता है। इस तरीके से तो जानवर भी नहीं करते हैं। इस्तेमाल की जाने वाली चॉपस्टिक्स बिल्कुल नहीं धोई जाती है, बस उसे पोंछ कर रख दिया जाता है। यहाँ का काम देखकर ग्राहक बहुत हैरान है। इस जोड़े के पास पोंछने के लिए कपड़ा भी नहीं है। किसी के द्वारा उन्हें एक धुला हुआ कपड़ा दिया जाता है, लेकिन ये कपड़ा भी गंदा है। क्या आपके पास कोई कागज है? कॉकरोच मिलने पर भी कोई परेशान नहीं होता और उसे जूते से मार दिया जाता है। उम्मीद नहीं थी कि कोई ग्राहक ऐसा कहेगा। सूप के कटोरे में एक कॉकरोच मिलता है। पता चला है कि वो आदमी एक खानपान स्वच्छता अधिकारी है। महत्वपूर्ण क्षणों में बॉस एक कदम उठाता है और ये तो बस लाल मिर्ची है। बॉस ने उसे चबा लिया और सबूत गायब कर दिया। फिर वो आराम से रसोई में गया और नल को पकड़ पागलों की तरह गरारे करने लगा। लड़का जल्दी से उसे कीटनाशक की एक बोतल देता है। बॉस ने उसका छिड़काव किया और फिर शांति से बाहर गया। अधिकारी अभी तक यहाँ से नहीं गया है। वो इस सूप को अपने साथ ले जाने का विचार करता है। इस सूप में भी कीटाणु मिलने चाहिए। परीक्षण पर इसका पीटीए चल जाएगा। शेफ जल्दी से एक कटोरी सोयाबीन तेल जमीन पर गिरा देता है। अधिकारी तेल से फिसल जाता है। सूप पूरे फर्श पर गिर जाता है। अंत में अधिकारी वहां से जाने के लिए मजबूर है। इस जगह का खाना बहुत खराब है, लेकिन फिर भी यह हर दिन लोगों से भरा होता है। यहाँ बॉस के पास एक नुस्खा है जिससे यहाँ मिलने वाला भुना हुआ बतख अद्भुत है। इसका स्वाद जादुई है। ग्राहक इसे खाने से रुक नहीं पाते हैं। माओ हमेशा से बॉस की सीक्रेट रेसिपी को चुराना चाहता है। बॉस अब भुना बतख बनाने के लिए तैयार है। ये देख माओ ने तुरंत बर्तन सामने लटका दिया। माओ बर्तन से सब देखना चाहता है। तभी बॉस ने अपने हाथ पोंछने का नाटक किया और कपड़ा बर्तन पर फेंक दिया, लेकिन माओ अभी भी हार नहीं मानता है। उसने अपने पैरों पर एक दर्पण रख दिया, फिर कोन को ठीक कर ऊपर के आईने की ओर कर लिया। अंत में वो बॉस को काम करते हुए देख सकता है। वो रेसिपी को अपनी कॉपी में लिखने लगता है। तभी धूप आ जाती है और आईने पर पड़ने लगती है। बॉस भी यह सब देख लेता है। उसने मुट्ठी भर आटे से ऊपर के आईने को ढक दिया। फिर उसने बहाने से माओ को बाहर भेजा। फिर जल्दी से 2 मुट्ठी गुप्त सामग्री बतख में भर दी जाती है। जब माओ वापस आया तब सब हो चुका है। हालांकि यहाँ का गंदा वातावरण बहुत असहनीय है, लेकिन इस जादुई रेसिपी के कारण कई ग्राहक इस जगह पर आते ही रहते हैं। उसके सामने एक नई जगह खुलती है। यह एक बड़ी दुकान है और यहाँ कई मशहूर लोग भी आए हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए युवा महिलाओं को भी बुलाया गया है। पलक झपकते ही यहाँ के आधे ग्राहक छीन जाते हैं, लेकिन बॉस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। बॉस को अपनी रेसिपी पर पूरा भरोसा है। ग्राहक बस कुछ नया ढूंढ रहे हैं और इस तरह की नौटंकी फ्राइड चिकन वाली जगह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 3 दिन बीत चुके हैं और अभी भी यह जगह खाली है। ज्यादातर ग्राहक नई चिकन की दुकान पर जाते हैं। केवल एक छोटी नन बची है जो हर दिन यहाँ आती है। तली हुई चिकन की दुकान की सैलरी और भी आकर्षक है। यहाँ अच्छे वेतन और कई और लाभ भी हैं। कुछ लड़के ये देख वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। ये देख बॉस ने कर्मचारियों की एक बैठक बुलाने का फैसला किया। उसने सभी को वेतन दिए और साथ में और पैसे भी दिए और अब सभी साथ में बैठकर पीते हैं। सब रेस्टोरेंट की समस्या के बारे में बात करते हैं। लोगों ने बॉस की इतनी उदारता नहीं देखी थी। सभी बोलने लगते हैं और जगह को बहुत गंदा कहते हैं, लेकिन बॉस कंजूस है। वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता है, लेकिन सब बुराई करते रहते हैं। ये सब सुन बॉस गुस्से में आ जाता है और सबका वेतन काटने की धमकी देता है। एक आदमी इस बात का विरोध करता है और सभी को तली हुई चिकन की दुकान पर आने कहता है। कई लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रुकने का नाटक करते हैं। आदमी की नौकरी जाते देख बाकी लोग काम करने लगते हैं। अब यह आदमी के पास सामने वाली जगह जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैक्स नई जगह पर काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन उच्च वेतन अर्जित करना इतना आसान नहीं है। कर्मचारी प्रतिदिन काम पर जाते हैं और फिर 1 घंटे तक एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। फिर सब गीत गाते हैं। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कारण ही मुझे ये सौभाग्य मिला है। ग्राहकों ने मैक्स को हजारों बार गाली दी है, लेकिन ग्राहक भगवान है। उसमें सेवा भावना होनी चाहिए। इसके बाद भोजन का मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों को निर्धारित समय में खाना बनाकर ग्राहक को देना है। मैक्स को अपनी पुरानी जगह पर आराम से काम करने की आदत होती है। उसने अब तक का सबसे धीमा भोजन वितरण रिकॉर्ड बनाया है। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पीला चिकन बनने का भी काम किया। पुरानी जगह का बॉस उसे देख लात मारता है। नन भी अब नई दुकान में जाने का मन बनाती है। इससे बॉस को बहुत गुस्सा आता है। बॉस अपने भेस बादल कर सामने की डका पर जांच करने के लिए जाता है। बॉस को कुछ पता नहीं चलता है। इसके बजाय वो अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो नई दुकान से काफी चीजें सीखता है। एक बड़ा टीवी और सेंट्रल एयर कंडीशनर खरीदा। चॉपस्टिक को भी अब बंद कर टेबल पर रखा गया है। जल्द ही यहाँ फिर से ग्राहक आने लग जाते हैं। इन नई कुर्सियों में उन्हें खाने में मुश्किल होती है। लड़का इस पर घूमने लगता है, लेकिन सामने वाली दुकान की नकल करने से फायदा नहीं हो रहा है।
कर्मचारियों के सेवा रवैये में सुधार और स्वच्छता को बदलना महत्वपूर्ण है। जल्द ही रोस्ट डक रेस्तरां का व्यवसाय फिर से गिरने लगता है। नई चिकन दुकान का मालिक बॉस को बर्बाद करने का फैसला करता है। उसने मैनेजर से उसने दरवाजे पर चूहे छोड़ने को कहा ताकि रोस्ट डक रेस्तरां को बंद कराया जा सके। मैक्स जब मैनेजर को देखता है वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मैनेजर कामयाब हो जाता है। जल्द ही स्वास्थ्य अधिकारी वहां आ जाते हैं। खाने की मेज पर 2 चूहे दिखते हैं। सौभाग्य से स्वास्थ्य अधिकारियों ने नहीं देखा। बॉस ने जल्दी से कटोरे लिए और चूहों को ढक दिया, लेकिन चूहे चलने लगते हैं और अधिकारी का ध्यान खींचते हैं। ये देखकर बॉस ने तुरंत कटोरे को मजबूती से दबा दिया। फिर उनसे खेलने का नाटक करने लगा, लेकिन जल्द ही एक और चूहा होगा। लेकिन जल्द ही और भी चूहे गिरते हैं और शेफ भी उन्हें ढक लेता है। वो वहाँ खड़े टीवी देख नाचने का नाटक करता है, लेकिन अब सब जगह चूहे गिरने लगते हैं। सौभाग्य से रेस्तरां में बहुत सारे कटोरे हैं। हर कोई दूसरों से की तरह उन्हें कटोरे से ढक लेता है। झाड़ू लगाने वाली महिला भी जल्दी से चूहों को अपने झाड़ू में समेट लेती है। मुझे जाने के लिए रास्ता दो। जब अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता वो यहाँ से जाने लगते हैं। एक छोटा चूहा मेज पर गिरता है और बॉस उसे जल्दी से ढक देता है। अधिकारी आवाज सुन पीछे मुड़ जाते हैं और वापस जांच करने लगते हैं। बॉस उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन अधिकारी उसकी नहीं सुनते हैं। पहला कटोरा उठाया तो वो खाली है। दूसरे के नीचे भी कुछ नहीं मिलता है। अब केवल आखिरी कटोरा बचा है, ये भी खाली दिखता है। अगले क्षण चूहा अधिकारी पर हमला कर देता है। इसके बाद अधिकारी को दुकान से कई चूहे मिलते हैं। बॉस ने उन्हें पूरी बात समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन अधिकारी के पास अब सबूत हैं। जल्द ही रोस्ट डक रेस्तरां की खबर अखबारों में आने लगती है। बॉस अब इन सबसे सबक ले दुकान को ठीक करने का इरादा करता है। सबसे पहले अमीर सास को शेयरधारक बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अपना कर्ज उतारा। फिर सबके साथ मिलकर बात की और मैक्स को भी वापस बुलाया। मैक्स की सीखी हुई चीजें अब यहाँ काम आ सकती हैं। सभी मिलकर काम करते हैं और खुलकर खर्चा भी किया जाता है। सभी पुरानी सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाता है। कर्मचारी एक से कपड़े पहनते हैं और अपना रवैया भी बदलते हैं। जल्द ही एक स्वच्छ रोस्ट डक रेस्टोरेंट वापस आने वाला है। जादुई रेसिपी के स्वाद को अभी भी कोई हरा नहीं सकता है। जल्द ही बड़ी संख्या में नियमित ग्राहक यहाँ आने लग जाते हैं। बॉस बहुत पैसा कमाता है। फ्राइड चिकन शॉप का मालिक अब न परेशान हो रहा है। उसने रोस्ट डक रेस्टोरेंट की समीक्षा की। वैज्ञानिक विश्लेषण से उसने सभी सामग्रियों को प्राप्त किया। रोस्ट डक भी अब वो बेचने लगता है, लेकिन ये रोस्ट डक ज्यादा नमकीन और ज्यादा सख्त होता है। यह इतना सख्त है कि लोगों के दांत टूट रहे हैं। लोग रिफंड मांगने के लिए यहाँ गुस्से में हैं। चिकन की दुकान खाली होने लगती है। बॉस ने बड़ा खेलने का फैसला किया और मैनेजर को बॉस की दुकान में आग लगाने के लिए कहा। आदमी गुस्से में है और यह काम करने के लिए मैनेजर को 5 लाख देने की बात कहता है। दोनों अंतहीन बहस कर रहे होते हैं। गलती से गैस के कनस्तर में आग लग जाती है। बॉस तुरंत अपने दोस्तों को वहां ले आता है। दोनों को आग से बचाया जाता है। काले दिल वाले आदमी का सब जल गया है। बॉस उसकी बहादुरी के कारण सुर्खियों में आ जाता है। रोस्ट डक रेस्तरां का व्यवसाय अब बढ़ने लगता है। बॉस ने कई कठिनाइयों का अनुभव किया और अपनी कमियों को सुधारा। कमियों को दूर करने का साहस रखें और संकल्प रखें। अंत में रोस्ट डक रेस्तरां अब अपने सही रास्ते पर आ जाता है।